क्या बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भजन गाना या भजन सुनना एक गुनाह है? अगर आप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भजन सुनते हैं, तो आप पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। दरअसल एक घटना सामने आई है उज्जैन से। उज्जैन के अल्पाइन कॉलेज की ये घटना है, जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल हाल ही में कुछ अल्पाइन कॉलेज के जो छात्र थे, वो बस से कॉलेज बस थी, कॉलेज बस से अपने कॉलेज जा रहे थे। और इसी दौरान कुछ छात्र थे जिन्होंने अपने मोबाइल फोन में भगवान के भजन लगा दिए। और ये बात दूसरे गुट के छात्र को इतनी ज्यादा परेशान करने लगी कि उन्होंने उस छात्र से कहा, जो तमाम जो छात्र भजन सुन रहे थे, उन्हें कहा कि आवाज बहुत तेज है, इसे कम किया जाए। और इस दौरान उस छात्र ने जो मोबाइल का साउंड था उसे कम कर दिया। लेकिन ये मामला यहां पर शांत नहीं हुआ। फिर जब ये छात्र जिसने भजन अपने मोबाइल में चलाए थे, उसने साउंड कम कर दिया। इसके बाद जब कॉलेज पहुंचे, कॉलेज में वो क्लास के अंदर पहुंचा और इस दौरान क्लास शुरू हो चुकी थी। लेकिन वहीं जो दूसरे गुट का छात्र, जो दूसरा गुट था छात्रों का, वो उसी समय क्लास के अंदर आ गया और जमकर उस छात्र जो कि भजन सुन रहा था बस में, उसके साथ में जमकर गाली गलौज की गई और उसे धमकियां दी गई। और इसी दौरान वहां पर क्लास की जो टीचर थी, उसने पूरा मामला शांत करवाया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब उसके बाद में जब ये छात्र जो कि भजन सुन रहा था, वो जब कैंटीन जाता है, उस दौरान वो अपने छात्र, तमाम जो स्टूडेंट अपने दोस्त हैं, उनके साथ में कैंटीन में बैठा हुआ था। और इसी दौरान जो दूसरे छात्र का गुट है, वो अपने बाहरी लोगों को बुलाकर उन पर जमकर लाठी डंडों से हमला कर देता है। और इस दौरान तमाम ऐसे छात्र हैं जो कि भजन सुन रहे थे, उनको यहाँ पर गंभीर चोटें आई हैं और कई ऐसे छात्र हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आखिर भजन से क्या परेशानी है। आपको बता दें कि ये जो मारने के लिए आए थे, ये कट्टरपंथी थे। और ये जो छात्रों का नाम बताया जा रहा है, जिस जो कि भजन सुन रहे थे, उनका नाम है आदित्य राय सिंह और मोहित राजपूत। ये तमाम ऐसे दोस्त थे जो कि अपने दोस्तों के साथ में मोबाइल पर भजन सुन रहे थे। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, तो छात्रों का जो दूसरा गुट था, उसमें मोहम्मद हसन अली और मोहम्मद रेहान का नाम सामने आ रहा है। ये वो लोग थे जो कि भजन कीर्तन का विरोध करके इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए और इन्हें इतने ज्यादा परेशानी हुई कि इन्होंने बाहर से कट्टरपंथियों को बुलाया, लाठी डंडे आए, पत्थर आए और इस दौरान उन छात्रों पर टूट पड़े, जिसकी वजह से जो अल्पाइन कॉलेज है उसमें काफी ज्यादा हड़कंप देखने को मिला। इस दौरान पुलिस से शिकायत की गई, पुलिस भी कॉलेज पहुंची और तमाम जो 7-8 छात्र हैं जिन्होंने इस तरीके से मारपीट की थी और जो कट्टरपंथियों को बुलाया गया था मारपीट करने के लिए, उन्हें भी गिरफ्तार करवा लिया गया है। मतलब करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर अब एंट्री हो जाती है एबीवीपी की। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। अब इसने जो एबीवीपी है, उन्होंने आक्रोश जताया। उनके कार्यकर्ता जो तमाम जो थे, वो अब कॉलेज पहुंचे और उन्होंने जमकर आक्रोश जताया। आक्रोश ये था कि एक तो तमाम जो हिंदू छात्र थे, उनकी मुस्लिम छात्र जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, उनकी ओर से जमकर मारपीट की गई थी। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि पुलिस ने इसे दो छात्रों के गुटों का विवाद बताया, जबकि बाहरी जो कट्टरपंथी थे उन पर कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा कहना है। जिसके बाद में एबीवीपी ने जमकर नारेबाजी की और ये कहा कि जो छात्र, जिन्होंने जो हिंदू छात्र हैं उन पर हमला किया था, उन पर सख्त सख्त एक्शन लिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें कॉलेज से निष्कासित किया जाए। अब जो ये पूरी जांच हुई, जिसके बाद में जो मोहित और उसके साथ ही जो आदित्य राय सिंह है, उसका जो नाम सामने आ रहा है, जो स्टूडेंट भजन सुन रहे थे, उनके माता-पिता का ये कहना है कि जो दूसरे छात्रों ने, छात्र के जो दूसरा गुट है, उसने जो हमला किया, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कॉलेज से निष्कासित किया जाए। और उसके साथ ही जो अल्पाइन कॉलेज है, उसकी सुरक्षा भी की जाए, ताकि जो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर भजन से क्या परेशानी है। एक छात्र है जो कि बस से जाते हुए रास्ते में भजन सुन रहा था। जब उसने तेज साउंड से परेशानी हो रही थी, तो उसने कम कर दिया। लेकिन यह मामला यहीं पर शांत हो सकता था,
लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से कट्टरपंथी सोच जिसके चलते इस तरीके की घटना हुई। ये उज्जैन में अब चर्चा का विषय बना है। एक और जहां बाबा महाकाल की नगरी, जहां पर भजन कीर्तन और सुबह शाम दोपहर आरती होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अल्पाइन कॉलेज में कुछ कट्टरपंथी छात्र इस तरीके से भजन पर आक्रोश जताते हैं और इतने बौखला जाते हैं कि वो छात्रों पर हमला ही कर देते हैं। अब सवाल ये कि आखिर भजन से क्या परेशानी है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब मस्जिदों में अजान होती है और जो लाउड स्पीकरों पर तेज साउंड पर अजान बजती है तो उससे किसी को परेशानी नहीं होती है, लेकिन वहीं पर एक मोबाइल में कम वॉल्यूम में अगर कोई छात्र भजन सुन रहा है तो इससे बड़ी परेशानी हो रही है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी मामला सामने आया। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर कट्टरपंथियों ने रमनदीप की आंख फोड़ दी, उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। अगर हम आपको बताएंगे कि मामला क्या है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल रमनदीप का सिर्फ इतना सा गुनाह था कि उसने औरंगजेब, जो कि एक आक्रांता था, भारत में आकर उसने हिंदुओं पर कई बड़े अत्याचार किए, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए और जमकर यहाँ पर प्रहार किया। लेकिन उसी औरंगजेब के बारे में, उसके खिलाफ इतिहास के बारे में बताने पर रमनदीप के साथ में डंडे और लाठी से मारपीट की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आंख तक फोड़ दी गई, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। उसका परिवार जो है वो बिलक बिलक कर रो रहा है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, सिख समुदाय की ओर से ये कहना है कि आखिर कट्टरपंथियों ने इस तरीके की स्थिति की है। आपको बता दें कि रमनदीप की आंख जो फोड़ी है और उसके साथ जो मारपीट की गई है, ये विशेष समुदाय के लोगों ने की है। उन्हें इस बात से आक्रोश आया था कि जिसे औरंगजेब, जिसे वो अपना एक तरीके से आदर्श मानते हैं, उसके खिलाफ आखिर रमनदीप ऐसे कैसे बोल सकता है। और इसी के तहत रमनदीप के साथ में इस तरीके से बर्बरता की गई है। आपको बता दें कि संगत में ये जो रमनदीप है वो औरंगजेब जो आक्रांता था उसके बारे में बता रहा था कि किस तरीके से सिख समुदाय पर उसने अत्याचार किए थे, इतिहास की बातें बता रहा था। लेकिन ये बात कट्टरपंथियों को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने उसकी आंख ही फोड़ दी। यानी कि साफ है कि अगर औरंगजेब के बारे में कोई कहेगा, उसके खिलाफ कोई कहेगा तो उसकी आंखों की रोशनी छीन ली जाएगी, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। अगर कोई भगवान के भजन सुनता है तो उसके साथ में मारपीट की जाएगी, उसे लहूलुहान कर दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से यहाँ पर कट्टर वाली सोच, जो कट्टरता वाली सोच है, वो पनपती जा रही है। और इसके खिलाफ भले ही अगर हम बात करें कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसी ही घटनाएं लगातार आखिर क्यों आ रही है? आखिर क्या परेशानी है? क्या यहाँ भारत में, जिसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, यहाँ पर हर धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं, सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा आराधना करने की इजाजत है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इस पर क्यों सवाल खड़े करते हैं या इसका विरोध करते हुए क्यों नजर आते हैं? मध्य प्रदेश में भी अक्सर इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है और अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ यही हुआ है। अब इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कार्रवाई करते हैं, सवाल इस पर भी खड़ा होता है। क्योंकि आज 2 घटनाएं आई है, इससे पहले भी कई घटनाएं आ चुकी हैं। अब ऐसे में जो इस कॉलेज के छात्र हैं उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब तो उन्हें यही लगेगा कि अगर हमने भजन सुना तो हमारे ऊपर भी ऐसी ही घटनाएं हो सकती हैं, हमारे ऊपर भी ऐसा ही जानलेवा हमला हो सकता है। और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और आखिर ये जो कट्टरपंथी सोच है ये कब खत्म होगी? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ